सूरज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, हर दुआ मांग ली थी, लेकिन किस्मत शायद आज भी उससे नाराज थी। लाख कोशिशों के बाद भी वह ईशा को बचा नहीं पाया। पर सवाल यही था, क्या ईशा सच में सूरज को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज और घर के बाकी लोग सांस रोके खड़े थे। हर किसी की निगाहें उस दरवाजे पर टिकी थीं, जिसके अंदर ईशा जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। मशीनों की लगातार आती आवाजें माहौल को और भी भारी बना रही थीं। डॉक्टर बार बार ईशा के वाइटल्स चेक कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ईशा का शरीर जैसे जवाब दे चुका था। कोई हरकत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हर बीतता पल सूरज के दिल को और तोड़ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर ही सब कुछ समझ में आ गया। डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, हमें अफसोस है, अब सब कुछ ईशा की हिम्मत पर है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने ईशा के साथ बिताए सारे पल घूमने लगे। उसकी मुस्कान, उसका भरोसा, उसका प्यार। सूरज ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, ईशा, अगर सुन सकती हो तो वापस आ जाओ। मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना। आईसीयू के अंदर मशीनों की एक तेज बीप गूंजी। सबकी सांसें थम गईं। अब सवाल यही था, क्या ईशा मौत को मात दे पाएगी या फिर सूरज की जिंदगी में ये इंतजार हमेशा के लिए रह जाएगा? डॉक्टर की बात सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, मरीज बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अगर थोड़ी देर में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शब्द सूरज के दिल को चीर गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने ईशा के साथ बिताया हर पल घूमने लगा। उसकी हंसी, उसकी नाराजगी और वो वादे जो दोनों ने साथ जीने के लिए किए थे। वक्त जैसे थम गया था। एक पल भी सदियों जैसा लग रहा था। सूरज किसी की परवाह किए बिना दौड़ता हुआ आईसीयू के अंदर घुस गया। डॉक्टर कुछ कह पाते उससे पहले ही सूरज ईशा के पास जाकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सूरज ने कांपते हाथों से ईशा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। टूटती हुई आवाज में वह बोला, ईशा जी, प्लीज आंखें खोल लो। अगर आप होश में नहीं आई ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मशीनों की आवाज लगातार गूंज रही थी। हर बीप के साथ सूरज का दिल और जोर से धड़कने लगता। उसने ईशा का हाथ अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। आपने कहा था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी, तो फिर आज ऐसा क्यों कर रही हो? आईसीयू में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो चुकी थी। अब सबकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर थीं। क्या ईशा सूरज की आवाज सुन पाएगी या फिर ये प्यार भी किस्मत से हार जाएगा? आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।